ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज का टॉपिक क्या है कि ट्रिप टू सत्यलोक और स्वर्गलोक। एक्चुअली 3-4 महीने पहले क्या हुआ कि एक लेडी मेरे पास काउंसलिंग कर रही थी। तो उसको ये प्रॉब्लम था कि वो एकादशी करती है, संकष्टी करती है, इतने सारे फास्टिंग करती है, इतने सारे भगवान को मानती है, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी वो है। उसको मैंने पूछा क्या हुआ करके, तो उसने बोला कि ऐसे उसको लगता है कि उसका पास्ट लाइफ में कुछ एक ऐसे कर्म हुए जिसकी सजा मिल रही है, और अभी जो चल रहा है वो घोर कलयुग चल रहा है। तो उस वजह से उसकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ते जा रही है। कैन यू हियर मी? एवरीवन कैन हियर मी ना? बोनजा मैडम? या। तो उसकी जो घोर कलयुग चल रहा है, तो उससे उसकी परेशानियां बढ़ते जा रही है, उसको कष्ट ज्यादा हो रहा है। तो मैंने, क्योंकि मैं 10-12 साल से वेदांता पढ़ रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो मैंने हजारों घंटे अच्छे गुरु शिष्य परंपरा के गुरुओं के सुने हैं, इतने सारे उपनिषद पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, थोड़ा रिसर्च वर्क किया है। मैंने कहीं पे सुना नहीं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग करके। उपनिषदों में तो एटलीस्ट नहीं है। ये पौराणिक स्टोरीज में जरूर आता है, जो कथावाचक होते हैं वो जरूर बताते हैं सत्ययुग, त्रेता, बाद में द्वापर और कलयुग होता है। ऐसी कहानियां होती है। अब क्या होता है कि हम जब बच्चे थे, या हमारे घर पे जो बच्चे होंगे और हमारे घर पे बड़े होंगे, तो हम कहानियों में किसको उलझा सकते हैं? बच्चों को ही उलझा सकते हैं, है ना? बड़ों को आप सोचिए कि आपके मदर इन लॉ या आपके हस्बैंड कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उनको कहानी सुना सकते हैं? कुछ नहीं सुना सकते ना। आपको अपने कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये बच्चों के लिए, ये जो होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में भी भगवान गीता में बोले कि 3 तरह के भक्त होते हैं, जो थोड़े से मतलब स्टोरीज को समझते हैं। वो उनके लिए एक जैसे पौराणिक स्टोरीज है, उसके ऊपर जो है वो भगवत गीता है, और उसके ऊपर जो है उपनिषद है। लोगों की अपनी अपनी समझ के अनुसार स्टोरीज से शुरू करते हैं, फिर भगवत गीता में जाते हैं, फिर उपनिषद में पढ़ते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया, थोड़े पर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मननन किया, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, ये घोर कलयुग जो है, वो कैसा है, और ये हमारा जो ट्रिप है सतयुग और स्वर्गलोक की ओर हम निकलने जा रहे हैं। तो आपको समझने के लिए, आपको जो भी बचपन में आपने स्टोरी सुनी है सतयुग के बारे में वगैरह, तो उसको हम समझने के लिए अभी आपको समझा देता हूँ कि जो ये कलयुग है, एज पर पौराणिक स्टोरीज और जो भी कथावाचक आपको बताएंगे, तो उसमें क्या है कि 4,32,000 ईयर्स का एक कलयुग है। ठीक है? और उसका अगर हम इसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, हम बहुत छोटा अमाउंट को देखेंगे। अगर इसको 100 ईयर्स मानते हैं, सोचो कि कलयुग हम अगर 100 ईयर्स मानते हैं, तो द्वापर युग जो होगा वो उसका एग्जैक्टली डबल होगा, 200 ईयर्स। यानी कि 4,32,000 इंटू 2। ठीक है? और ये जो त्रेता युग है वो 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, यानी कि 300। और ये जो होगा वो 4 गुना होगा। तो सतयुग 400, ये त्रेता युग 300, द्वापर युग 200, और कलयुग 100। इसको कैलकुलेशन से इस तरह से गिनते हैं। अब अगर देखने जाएंगे, तो यहाँ पर जो सतयुग है, वहां पर 4 अवतार हुए हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। ठीक है? वहां पर जया विजया करके जो असुर थे, राक्षस थे, वो वहां पर हुए। हिरण्यकशिपु, हिरण्ययक्षु हुए हैं। यहाँ पर त्रेता युग में 3 अवतार हुए, जैसे मैंने बताया, 3 गुना है। 3 अवतार हुए हैं। यहाँ पर कौन है? वामन अवतार है, परशुराम है, और राम जी हैं। और यहाँ पर जो हुए हैं, जो राक्षस गण हुए हैं, वो बाली हुए हैं, और साथ में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं।
और ये जो द्वापर युग है, द्वापर युग में कौन-कौन अवतार आए हैं? कृष्ण के अवतार आए हैं और साथ ही साथ बहुत लोग मानते हैं गौतम बुद्ध को मानते हैं, बहुत लोग अपने-अपने रीजनल अवतार को मानते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि शिशुपाल और दंतवक्र करके यहाँ पर ये विलन्स आया, दुर्योधन है, बाकी सारी चीज़ें। अब ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर अवतार आना बाकी है अभी। और इसी तरह से अगर हम 4 धाम को अपने देखेंगे, तो ये बद्रीनाथ जो है ऊपर जो हिमालय के पास है, वो सतयुग के देवता हैं, ठीक है? और उसी तरह से रामेश्वरम हम जब चले जाएँगे, तो वो त्रेता युग के देवता हैं। और जो द्वारकाधीश हैं, वो द्वापर युग के हैं और ये जो कलयुग के हैं, वो जगन्नाथपुरी है। ठीक है? इज़ दिस कॉन्सेप्ट इट क्लियर? समझ गए ना? क्योंकि ये ब बचपन में कभी सुनी होगी, कभी अभी बाहर से निकल गया होगा। तो मेरा मानना ये है और उपनिषद इसको सपोर्ट भी करता है, साइंटिफिक एविडेंस भी इसको सपोर्ट करता है, कि अगर हम इसको देखा जाए, तो अभी अभी जो मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर ये 100 इयर्स, 200 इयर्स, 300 इयर्स, 400 इयर्स और इस तरीके से सारा चीज़ बाँटा गया है। और अगर हम डार्विन की थ्योरी को देखेंगे, तो मनुष्य जीवन जो है या बाकी प्रजातियाँ भी जो है, हमेशा इवॉल्व हुए हैं। एक अच्छे-अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए हैं। आज जो तारीख में हम जी रहे हैं, तो हमारा इवोल्यूशन अच्छा है और आगे जाकर हम इवॉल्व होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि पंच तत्वों से ये दुनिया बनी हुई है। पूरा ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। तो वहाँ पर जो सतयुग में पंच तत्व का यूज़ हुआ था, वो यहाँ पर भी है क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है? जो सीड था, उसी का फ्रूट बनता है, उसी से फिर सीड बनता है, फिर उसी का फ्रूट बनता है, फिर उसी से सीड बनता है। राइट और रॉन्ग? सीड से ही फ्रूट बनता है। तो जो फ्रूट सतयुग में था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी है। राइट? उसी फ्रूट का सीड हम खा रहे हैं। और उसी तरह से हमारी जो अगर परंपरा को देखने जाए, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज थे, वो भी बीज में से ही हुए हैं, जो स्पर्म को हम बीज ही बोलते हैं, स्पर्म और एग का जो है। तो जो क्योंकि बिना पेरेंट्स के तो कोई बच्चा आया नहीं है। तो वो जो सतयुग के जो लोग थे, उसी के रूप अभी तक यहाँ पर है। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है, मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर 4 असुर हुए हैं। यहाँ पर मतलब सतयुग में असुर थे, देवता भी थे। यहाँ पर असुर भी थे, देवता भी थे। यहाँ पर असुर भी थे, देवता भी थे। और यहाँ पर अभी हमारा ये मानना है कि अब जो कलयुग है, क्योंकि घोर कलयुग है, लोग थोड़े से बिगड़े हुए हैं। तो इसको हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ का जो मैथमेटिक्स है और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हाँ, नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। हमने ज़ीरो का भी आविष्कार किया था। हम एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में हम सबसे वर्ल्ड में सबसे फेमस हैं और सबसे एक्यूरेट है। ठीक है? तो उस आधार पर अगर देखा जाए, तो सबकी स्टोरी या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का जो ईयर है, कैलकुलेशन सबका एक जैसा बैठना चाहिए, राइट कि रॉन्ग? राइट? तो अब क्या है कि कितनी सारी संस्थाएँ क्या बोलती है कि अभी ये कलयुग समाप्त होने वाला है। और ये 20 साल पहले भी आपने अगर कभी स्टोरी सुना होगा, तो स्टोरी सुना होगा तो वहाँ पर तो किसी संस्था ने ये अनाउंस कर दिया था कि अभी खत्म होने वाला है और बहुत लोगों ने बेच-बाच दिया था अपनी प्रॉपर्टी एन्जॉय करने के लिए लाइफ को। ठीक है? और कहीं-कहीं पे कोई-कोई संस्था बोलते हैं कि नहीं, ये कलयुग का मिड है मिड है और अभी कलयुग और आधा बाकी है। ठीक है? अब किसी एक गुरुजी को, फेमस गुरुजी हैं, तो उनको मैंने सुना कि वो बोलते हैं कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है, कलयुग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो सबका जो मिसकैलकुलेशन है, उस पर कहीं न कहीं मेरा मन आकर्षित हुआ। मैंने बोला कि इसका कुछ ना कुछ तो कोडिक लैंग्वेज होगा या कितना कुछ ना कुछ तो इसका रिज़म्बलेंस होगा, जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो अब हमने देख लिया कि टाइम जो है, व्हाट इज़ टाइम? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज़ टाइम? टाइम क्या है? ये एक साइकिल है जिससे मतलब टाइम यानी हम अपने एक-एक ज़ोन में एक-एक स्टेप आगे बढ़ते हैं दैट इज़ टाइम।
what I अच्छा, feel. ओके, एनीवन एल्स? टाइम एक मतलब मेजरमेंट एक यूनिट है। काम हाँ, मतलब एक काम और दूसरे काम का जो गैप है, यस जो यस यस, एक हुँ, इवेंट से जो दूसरे इवेंट के बीच का जो दूरी है उसको मेजरमेंट हुँ, करने के लिए हम लोग टाइम का उपयोग करते हैं। हाँ, कि इसीलिए इसीलिए जो है ना सेकंड यूनिट, जो अपना जो जो सेकंड मतलब सुई का जो पहला कांटा ही सेकंड होता है। क्यों सेकंड होता है? क्योंकि फर्स्ट इवेंट अगर शुरू नहीं हुआ तो सेकंड में जा ही नहीं सकते हम। जैसे कि अगर आपका बर्थ डेट हम निकाल दें तो आपका एग्जैक्टली आज क्या एज है कोई बता ही नहीं सकता, राइट? हाँ, तो अगर हुँ, बर्थ डेट है ही नहीं, सोचो, तो आज हम आपका एक्यूरेट बर्थ डेट मतलब एज हम पता ही नहीं कर सकते। तो आपका कैलकुलेशन कहाँ से होगा? जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक का जो कैलकुलेशन है, ये जो दो इवेंट के बीच का जो गैप है उसी को हम मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में जो शास्त्रों के अनुसार क्या है कि एक एक मुहूर्त है। मुहूर्त, एक मुहूर्त जो होता है 48 मिनट का होता है। तो उसी तरह से 30 मुहूर्त जब बनते हैं तो 24 घंटे होते हैं। उसी तरह से 24 घंटे 7 दिन में गुजरता है, 7 दिन फिर महीने में गुजरता है, महीना साल, साल में फिर 100 साल, 100 साल में फिर 1000 साल। तो इस तरह से कैलकुलेशन के लिए ये मेजरमेंट गिना गया है कि सतयुग का काल ऐसा था, द्वापर का ऐसा था, त्रेता का ऐसा था और कलयुग का ऐसा था। इज इट क्लियर? क्योंकि हम डिवाइड कैसे करेंगे? हम डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, अगर जब तक हम लोग उसको मतलब टाइम जोन में अगर उसको बांटेंगे नहीं तो हम उसको कैसे डिवाइड कर पाएंगे? ठीक है, तो अभी है ना हम क्या करेंगे कि हम अपने चीज को देखेंगे कि आ, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग अगर आपने साइकोलॉजिकली इसको क्यों हमको लगने लगा है कि पहले के जमाने के लोग अच्छे थे और अभी के अच्छे नहीं है, क्यों क्यों लगने लगा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अगर अपने बचपन को ही देखेंगे, अपने जीवन को ही देखेंगे, तो बचपन में कैसा था कि हमारे जो मेजर डिसीजन है वो हमारे पेरेंट्स लेते थे। हमारे जो खाने पीने की सुविधा है और जो हमारे कपड़े वपड़े हैं, सब पेरेंट्स का डिसीजन होता था। हमारा मतलब यहाँ पर खर्च होता ही नहीं था, दिमाग खर्च होता ही नहीं था, कोई टेंशन था ही नहीं। ठीक है, जैसे ही हम रोजगार की तरफ आए, जैसे ही हम रोजगार की तरफ आए तो थोड़ा टेंशन शुरू हो गया। ठीक है ना, थोड़ा टेंशन शुरू हो गया। तब हम क्या बोलने लगे? अरे यार, इससे अच्छा तो बचपन का दिन अच्छा था, राइट? फिर जब शादी हुई तो शादी का आप लोग सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस्ड हो, तो शादी होने के बाद ऐसा लगने लगा यार इससे अच्छा तो जवानी अच्छा था जब सिंगल थे, फिर उससे अच्छा तो बचपना अच्छा था। ठीक है ना? तो इसी तरह से जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो और ज्यादा चैलेंजेस होता है लाइफ में। बच्चे की शादी करना है, पोते का जनेऊ करना है, ये करना है, वो करना है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इसको समझने लगते हैं कि नहीं यार हमारा बचपन अच्छा था, बचपन अच्छा था। फिर थोड़ा जवानी भी एंजॉय किया हमने, तो जो त्रेता युग में बात करेंगे। और द्वापर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ा क्योंकि हमको थोड़ा सा टेंशन ज्यादा बढ़ने लगे। और कलयुग में अभी तो इस युग में, क्योंकि उस समय बुढ़ापे में क्या होता है कि मतलब अंदर से इच्छा बहुत है लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, और किसी को भगवान ने अगर पैसे नहीं दिए हैं, तो उसमें पैसे की भी शक्ति नहीं, तो वो जितना मतलब मानसिक तौर पे जितना डामाडोल रहता है, तो उसको लगने लगता है कि ये कलयुग ही चल रहा है, राइट? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी है ना एक एक्सपीरियंस करेंगे, और हमारे जो इसका जो है ना क्या बोलते हैं, हम जो भी रोजगार कर रहे हैं ना उसमें भी देखो। अब रोजगार में भी देखो कि जब हम शुरू करते हैं ना, चाहे कोई किसी भी रोजगार में आप हो, तो पहला इंटेंशन क्या रहता है कि मैं सेवा भाव से करूंगी। सेवा भाव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। ठीक है, मेरे को सेवा भाव करना है, मेरे को लोगों का भला करना है, पहला इंटेंशन। सेकंड इंटेंशन जब देखते हो लोग मिसयूज करने लगते हैं तो यू स्टार्ट चार्जिंग मनी। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, यू बिकम लिटिल स्मार्ट, कि नहीं यार, इनको डील करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे सर पे चढ़ के तांडव करेंगे, राइट? और फोर्थ स्टेज में फिर आप देख लेते हो कि अरे दूसरे लोग क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, आप भी वो यूज करने लग जाते हो। ठीक है, हर कोई, राइट?
तो अब क्या होता है कि जो ये सेवा भाव में थे वो हमारा सतयुग था, फिर जो थोड़ा सा हमने स्मार्टनेस दिखाई वो त्रेता युग बन गया। ये जो अब जो लोगों को टैकल करने में जो हमें लगने लगा, और तभी ये भी लगने लगा अरे इतनी मेहनत का इतना कम पैसा नहीं चलेगा भाई, है ना। तो तब हम थोड़ा सा क्या होता है चालाकी यूज करने लगे, और फोर्थ स्टेज में हम ऐसे देखने लगे कि अरे दूसरा कौन कैसा कर रहा है, मैं भी आई विल क्रॉस इन दिस मतलब ना टैक्टिक्स में। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, हमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड में उन लोगों को रखना है, आज के आपके जीवन में उन लोगों को रखना है जिनको आप पसंद नहीं करते हो, किसी वजह से आप उनको पसंद नहीं करते हो। ठीक है, चाहे किसी भी कारण से, खाली वो नाम किसी का मुझे बताना नहीं है, सिर्फ आपको नंबर्स को याद रखना है, कितने नंबर्स हैं जिनको भी आप पसंद नहीं करते हो, जिनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, या जिनके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी उनके साथ रहना पड़ता है लेकिन यू डोंट लाइक, अंदर से अच्छा नहीं लगता। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे अपने उन लोगों को रखना है जिनको आप पसंद करते हो, जिनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है, जिनसे बात करना अच्छा लगता है, जिनके साथ घूमना अच्छा लगता है, जिनको आप प्यार करते हो। सिर्फ नंबर्स को याद रखते रहना। हो गया? हो गया तो बता देना। हो गया, ये तो तुम्हारा डन। या अब मुझे बताओ, कोई भी ऋतु तुम बताओ, लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं? लेफ्ट के तो अभी तक चल रहे हैं, राइट के भी चल ही रहे थे वैसे। अच्छा, तो तुमने हाथ क्यों दिखाया, हो गया क्या? अच्छा सुप्रमा तुम बताओ तुम्हारा कितना है? मतलब अगर टाइम मिले तो मैं बहुत सारा सोच सकती हूँ। अच्छा, नहीं टाइम नहीं मिलना है, जो क्विकली आता है वही इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा, कॉन्शियस माइंड में होता है ना हमारा, वही इंपॉर्टेंट है। बट ऑलमोस्ट मुझे लगा लेफ्ट बैलेंस में है, दोनों हाँ में सेम लग रहा था। हाँ लेफ्ट में मेरे 2 है, हाँ, राइट में मेरे 10 है। 10 है, ओके। और लेफ्ट में एक आधा ही है, हाँ, एक या दो मैक्सिमम। और राइट बाकी में राइट में काफी सारे 10-12 जैसे मतलब 10-12, ओके ओके ओके, गुड। और बनोजा मैडम आपका? लेफ्ट में कोई नहीं है तो भी ठीक है, मैं उसको लिखना नहीं चाहती। हाँ, और नहीं नाम राइट नहीं में बताना तो किसी को। हाँ, राइट में। नहीं नहीं, नाम नहीं, एक्चुअली वो कंफ्यूज है, हाँ, कंफ्यूज होते हैं, ये सिचुएशन में वो चाहिए, वो सिचुएशन में नहीं वो चाहिए, तो चाहिए, छोड़ राइट दीजिए। राइट। और राइट में तो भी है, और बीच में मैं खुद हूँ, जो मुझे मेरे साथ ही मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। रीटा मैडम आपका? लेफ्ट में, राइट में? 1 और 10। 1 और 10, ठीक है। और कृष्णा मैडम आपका? लास्ट टाइम, आप तो सेकंड टाइम अटेंड कर रही है ना, पहले टाइम का क्या था, 3 और क्या था, बताओ बताओ। फर्स्ट टाइम जब हम अटेंड किए तो सब तब 4 थे, और हाँ, राइट में तो काउंट नहीं था, बहुत थे, जिनके चलते मैं काउंट नहीं खुश था, रहती बहुत थी। बहुत था। अब ये देखा जब आपने? आपका सेशन स्टार्ट करी तब हमको पता चला कि तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा, लेफ्ट कर देना चाहिए, राइट। तो मैं अभी बोल रहा हूँ राइट, है ना। तो अभी अभी क्या ना, अभी देखो, हमने इतने लोगों के बीच में ही ये एक्सपेरिमेंट किया। आप ये जाके हजारों लोगों के बीच में करना, अपने फ्रेंड्स के साथ करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करो। आप क्या देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पे आपके अच्छे ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना, ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि आज दुनिया जो चल रही है वो अच्छे लोगों की वजह से चल रही है, राइट। कितने कम लोग हैं देखो, और सबका एक जैसा हुआ, नॉर्मल नॉर्मल, है ना। एग्री, जी। है ना। तो अब क्या है कि दुनिया जो चल रही है वो अच्छे लोगों के वजह से ही चल रही है, और हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारा सारा एनर्जी जो है ये 3-4 लोगों के बीच में जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, उन लोगों के बीच में, अगर आप जितना माइंड को बोलोगे इनको भूलना है, वो माइंड आपको ज्यादा याद कराएगा या ज्यादा परेशान करवाएगा। तो इसमें इतनी एनर्जी चली जाती है कि आपको लगता है कि इसमें सिर्फ बुरे बुरे लोग हैं,
सिर्फ बुरे बुरे लोग। अब जो लोगों से हम जो सुनते हैं, अब लोगों से सुनते हैं ना, अरे घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। अब क्या होता है, अब देखो, अगर हमारे परंपरा के अनुसार पहले सती प्रथा थी, फिर विधवा लोग शादी नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, देखा पहले के लोग ऐसे रहते थे, मुंडन करके सारी जिंदगी गुजारते थे, अब देखो कलयुग आ गया, लोग मतलब पतिव्रता भी नहीं रहते। आप समझ रहे हो, क्योंकि चेंजेस आने लगा है, चेंजेस आने लगा है। लोग मंदिर मंदिर रोज जाते थे, आजकल लोग देख रहे हैं कि नहीं, सेवा भाव में जो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, कितने मनुष्यों की सेवा करते हैं, आप देखो वृंदावन में, दूसरी जगह पे, तो इतनी सेवा करते हैं कि उनमें भगवान, मंदिर में जाने से बेटर उन लोग अभी आजकल सेवा भाव में ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पहले के जो मतलब आज 20 साल 25 साल पहले आप देखो कि लोग मंदिर मंदिर में जाके भगवान को ढूंढते थे, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप लोग कर्म योग के सहारे भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। तो क्या लगेगा, अरे ये हमारा मतलब परंपरा को मानता नहीं, देखा घोर कलयुग आ गया। तो ये जो हम लोग स्टेटमेंट बार बार सुनते हैं, और हमने जो साइकोलॉजिकली देखा कि बचपन में हमारे दिन अच्छे थे क्योंकि हमें उस समय उतना टेंशन नहीं होता था, ठीक है ना, उतना टेंशन नहीं होता था, तो उस समय ऐसा लगता था अरे यार, इससे अच्छा सतयुग कोई भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। अब जो सतयुग है, एज पर द पौराणिक स्टोरीज, वहां पर क्या होता है कि सत्य के साथ लोग चलते थे, लोग झूठ कम बोलते थे, करप्शन कम होता था। तो आप बताइए कि वहां पर अगर देवता लोग थे तो असुर लोग भी तो थे ना। और गीता का जो एक श्लोक आज मॉर्निंग में, मतलब मैं ड्रीम स्टेट में ही ये श्लोका मुझे आने लगा था, आज 5:30 बजे उठा तो, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए बार बार इस युग में मैं अवतार लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले राम और कृष्ण से पहले भी बहुत सारे अवतार आए, तो क्यों आए हैं वो? इसलिए कि उधर अधर्म था ना, राइट। तो अधर्म था, तो उसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने फिर से जीवन लिया था, मतलब अवतार लिया था। अब अगर आप देखोगे कि जो गौतम बुद्ध थे या महावीर भगवान थे, तो उनका उनका शिक्षा क्या है, मेनली शिक्षा क्या है उनका, कि अहिंसा का मार्ग पे चलो, अहिंसा के मार्ग में चलो, लड़ाई झगड़े मत करो, चोरी चपाटी मत करो, राइट। अगर सोचो कि उस समय सब लोग अच्छे ही होते थे, सब लोग सत्य के साथ ही चलते थे, तो ये सिखाने की क्या जरूरत थी उनको, क्योंकि उस समय भी वैसे ही लोग थे। तो आज भी अगर हमने ये जो कैलकुलेशन देखा, तो हमको ये समझ में आ गया कि आज की स्थिति में और उस समय की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं था। खाली हमारा ये मन का एक एजम्पशन है कि सतयुग ऐसा था और अब हम घोर कलयुग में हैं। मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो समझाने का तरीका ये है कि कहीं ऐसा नहीं लगे आपको कि दुख अगर आपको घिरा हुआ है, क्योंकि लाइफ में तो चैलेंजेस हर पल होता है, तो आपको लगेगा अरे ये कलयुग चल रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। आप समझ रहे हो? तो आप, ये माइंड का कॉन्सेप्ट है कि जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। और इसको समझने के लिए आप जैसे देखो कि हम लोग एवरी डे हम लोग अपने बॉडी में देखते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम देखेंगे हम लोग है ना रोज 3 स्टेट से गुजरते हैं, 3 स्टेट से, 3 टाइप के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। वो क्या है, वेकिंग स्टेट जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो आंख नाक कान सब खुले हुए, दिमाग एकदम खुला हुआ है, ये है हमारा वेकिंग स्टेट। सेकेंड जो स्टेज है वो हम सोते हैं और ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, ठीक है। और थर्ड जो स्टेट है वो क्या है, हमारा डीप स्लीप स्टेट, जहां पर ड्रीम्स भी नहीं होता, ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि तीनों स्टेट में से सबसे सुखदायक जो होता है वो कौन सा स्टेट है? ड्रीम, सपना। सपना सपना अच्छा रहता है, कभी कभी रोते भी हो सपने में। डीप स्लीप सबसे अच्छा होता है, डीप स्लीप अच्छा कुछ पता ही नहीं चलता। सब, हाँ, कुछ पता ही नहीं चलता, वही समझ लो कि आपका सतयुग है, ठीक है। वो आपके बॉडी में अगर आप देखने जाओगे तो वो है आपका सतयुग।
और जब जैसे ही ड्रीम शुरू होता है, क्योंकि ड्रीम में भी तो दुख होते हैं ना, कभी कभी आपने बचपन से देखा होगा तो कभी कभी रोते भी रहोगे, डर भी लगता है ना, कोई सांप बिच्छू आ गया उसका डर लगता है, कभी कभी रोते रोते उठे होंगे, सबको एक बार लाइफ में तो एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, है ना। तो सेकंड जो है, ये है जो ड्रीम स्टेट है, वो है आपका एक्सपीरियंस करने के लिए, वो है त्रेता युग है। और अभी जो हम जागृत है, जागृत में क्या है, हम द्वापर युग में कैसा है कि हम थोड़े से यहाँ पर थोड़े से पॉलिटिक हो जाते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, हमारे बॉडी और हमारे माइंड के लिए ना, हम थोड़े से मैनिपुलेशन करना उचित समझते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो है हमारा द्वापर युग है, जो हम स्टेट्स में गुजरे। और हमारा कलयुग कब शुरू होता है मालूम है, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। जब दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, मैं बोल दूंगा रितु तुम अच्छी लड़की नहीं हो, सुप्रभा तुम बहुत झगड़ालू हो, तुम्हारा दुख का शुरू हो गया, कलयुग में आ गए तुम, राइट, एग्री रितु, या तो अब क्या करें, क्या करें, मतलब हम कलयुग में जाए ही नहीं, दूसरों से इंटरेक्ट करें ही नहीं, घर पे चुपचाप मेडिटेट करते बैठे, नहीं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, भगवत गीता है। उसको जब आप श्लोकास को पढ़ेंगे, उसको आप जब देखोगे कि मुझे 10 बार, और मैं बोल रहा हूँ 700 श्लोका जरूर है, आप अपने जीवन में अगर 14 श्लोका 18 श्लोका भी डाल दोगे ना, ताबीज बन जाएगा आपकी लाइफ का, मतलब इतना अच्छा सर्कल बन जाएगा कि आपको कभी दुख छुएगा नहीं, कोई भी चीज आपको दुख छुएगा नहीं, है ना। तो वहां पर क्या है कि हमको जो ये कलयुग से डील करने के लिए हमको यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तब हमारे दुख ये जो दूर हो जाएगा। अच्छा, अब यही जो सतयुग है, अब स्वर्गलोक के बारे में कोई सुना है कभी? स्वर्गलोक के बारे में क्या बोलते हैं कि वहां पर तरह तरह के पकवान मिलेंगे, 56 भोग मिलेगा, अप्सराएं नाचेंगी, है ना, आप जो चाहोगे आप उसको मंगा सकते हो, आप उसको खा सकते हो, पी सकते हो, आपको कंफर्ट, लाइफ एकदम कंफर्ट होगा। मूवी में और देखते हैं हम, हाँ क्या बोले, मूवी में देखते हैं। हम मूवी में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं, ठीक है। मूवी तो क्या होता है कि लार्जर देन लाइफ का एक इमेज होता है, लार्जर देन लाइफ जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, उसको मूवी में प्रेजेंट करने से हमें देखने से बड़ा सुख मिलता है, इसी का मजाक। और जो नर्क लोग क्या होता है, नर्क लोगों का एक है कि आपको कोड़े मिलेंगे, आपको तकलीफ होगी, आपको तेल में फ्राई किया जाएगा, ये बड़ा कढ़ाई कॉमन से छानेंगे, है ना, फ्राई कर देंगे। है ना, आपको तेल में फ्राई किया जाएगा। तो अभी है ना, मैं एक छोटा सा एक ये दिखाता हूं आपको, ये बहुत सारे गुरुओं का अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो हमको अच्छा लगता है। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को, देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को, या हाँ सर। हाँ। अब जैसे देखो, ये बॉडी को बताया गया है, 7 चक्रास के माध्यम से बताया गया है। अगर हम अपने बॉडी को भी देखेंगे ना, तो हमारी बॉडी जो रियल बॉडी है वो कमर से लेकर सर तक है। बाकी जो 2 हाथ 2 पैर है उसको आप लिम्स बोल सकते हैं, उसको आप विंग्स बोल सकते हो, जो भी है, लेकिन मेन बॉडी जो है हमारा कमर से लेकर सर तक है, वो वहां पर ही मेन पुर्जे होते हैं। तो यहाँ पे कैसा बताया गया, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये जो हमारा बॉडी है, अब देखो कि खुद के अंदर इसको महसूस करने की कोशिश करो कि जब भी आप किसी से प्यार करते हो, जब भी कोई धर्म का काम करते हो, जब भी कोई दान का काम करते हो, जब भी किसी कुत्ते बिल्ली को या आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई चीज को आप खिलाते पिलाते हो, तब आपको कैसा अनुभव होता है? ऐसा ऐसा नहीं लगता ऊपर ऊपर जा रहे हो, छाती फूक रहा है आपका, राइट? आप उसको महसूस करने की कोशिश करो हमारे बॉडी में, अपने अच्छा बॉडी में, फील, तो आप अच्छा फील। देखोगे ये जो स्वर्ग लोग है, यही का अनुभव होगा आपको, यही का अनुभव होगा। जब भी आप पॉजिटिविटी में जा रहे हो, जब भी आप अपना धर्म का काम कर रहे हो, जब भी आप है ना किसी की हेल्प कर रहे हो, जब भी आप कोई भी चीज ऐसा कर रहे हो जो आपके मतलब आपको थोड़ा अपलिफ्ट करेगा। अपलिफ्ट का क्या मतलब है? अपलिफ्ट यही है कि आपको जो अंदर से आंतरिक सुख जो देगा, वो ये सारे स्वर्गलोक के जो ये 7 स्वर्गलोक बताया है, उसका सुख देगा।
आप सोचो कि आप कमिंग टू उसके उल्टे तरफ जो जो हम देखते हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल एंड पाताल। पाताल मतलब ये नर्क लोक की कहानी है। अब देखो कि जब भी हम घृणा करते हैं, किसी को हेट करते हैं, किसी के प्रति एंगर रहते हैं, किसी के प्रति हम मतलब थोड़ा सा हम गिल्ट में रहते हैं, या हम किसी भी तरह की निगेटिव फीलिंग से रहते हैं, तो हम कैसे एकदम बैठ जाते हैं। आप देखो दोनों दोनों फीलिंग को समझने की कोशिश करो, तब आप महसूस कर पाओगे कि जब आप एक एक तरह से जब पूरे सारे पॉजिटिव काम करते हो, उस समय आपकी क्या फीलिंग रहती है, और जब भी आप एक कोई निगेटिव फीलिंग किसी की तरफ जब हम थोड़ा सा एंगर रखते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी रखते हैं, तब हमें क्या होता है कि इसी युग में, इसी अवतार में, इसी हमारे शरीर के साथ हम है ना डाउनफॉल फील करते हैं, खुद को डाउनफॉल फील करते हैं। और अगर इसको समझने की कोशिश करो तो अब सोचो कि जो तेल में फ्राई वाली चीज है, अभी सोचो कि हम किसी के प्रति एंगर है, किसी के प्रति एंगर है, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी आंखें लाल हो रही है, हमारा शरीर लाल पीला हो रहा है। तो तेल में जब सब्जी डालते हो सब, तो सबसे पहला लाल ही होता है ना वो, राइट कि रॉन्ग? कोई भी सब्जी डालोगे तो सबसे पहला लाल होगा, फिर काला होगा। तो ये जो है ना कि जो ये जो हमारी जो नर्क की फीलिंग है, वो यहीं पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यहीं पे फील कर पा रहे हो उसको। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ अगर पूछना है, कुछ क्लियरिटी चाहिए तो पूछ लो प्लीज। मतलब आप बोल रहे हो सतयुग कलयुग सब युग सब यही है, अभी है यही इसका है, मतलब यही है, कोई। वो एक और कैलकुलेशन जो ऑफ टाइम है, जैसे हाँ, कैलकुलेशन ऑफ और जो टाइम। गीता में जब पढ़ते हैं कि ये सतयुग में हुआ था, वो सब क्या है? मतलब मैं वो समझ वो नहीं पा वो रही सब हूँ। कहानियां हैं, वो सिंबॉलिक वे से आपको देखना पड़ेगा, सिंबॉलिक वे से देखना पड़ेगा, आपको सिंबॉलिक देखना पड़ेगा, ओके, आपको सिंबॉलिक देखना ठीक। पड़ेगा, क्योंकि आपने आपने खुद अनुभव क्या किया आज, कि जो उस समय के लोग थे वो आज भी जो लोग हैं यही पे सेम ही है ना, और अब वही मतलब खाली सीट वहां से। से ये हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहानियां है क्योंकि वो कहानी रीड करके हम समझ पाए कि क्या है हाँ हाँ, हाँ, ऐसे। और जैसा मैंने वही बोला ना, वही तीन ना। तरह के भक्त होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है ना कि मैं बोलूंगा कि रात को नाखून मत काटो, पाप लगेगा, क्योंकि हम्म, आप उसी भाषा में समझ पाओगे। ठीक है, तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे, ये भाषा। तो जो स्पिरिचुअली में थोड़े से ऊपर नहीं होते हैं, तो उनको यही भाषा में डर के साथ समझाया जाता है। जो ठीक है, पाप पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, लगेगा, ये दोष है, ये सब क्या होता है फिर? हाँ, जो ये होता है, वो डेफिनेटली होता है वो, लेकिन वो हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है कि आप तरीका जानबूझ है के कुछ समझाने का। करोगे। अभी अभी आपको सजा मिल रही है ना, जो पाप लगेगा बोलते हो, वो तो नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर आपको तुरंत उसका जवाब देती है ना। वो आज नहीं तो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा करोगे गुड गुड, बैड बैड। रिएक्शन नहीं, ये मैंने बराबर। जो बोला कि जो ब्लाइंड फेथ की बात बोल रहा हूँ, ये कर्म तो अच्छा कर्म, अगर आपने ये तो मेरा अनुभव भी है, आपने अगर किसी को रूखी सूखी रोटी खिलाई है ना, तो आपको घूम फिर के बटर वाली नान आएगी, ये याद रखना। मतलब वो तो आता ही है। ये जो मैं बोल रहा हूँ नाखून काटने का, ये पाप नहीं है, ये पाप है क्या? क्योंकि उस समय नहीं नहीं, लाइट ये नहीं था। कैसे? हाँ, उस समय लाइट हाँ, नहीं तो होता था, हाथ कट हाथ जाएगा। कट हाँ, जाएगा, और उस समय नेल कटर भी नहीं था, चक्कू से काटते थे, तो बहुत चांसेस है। तो ये नहीं कि इसका मतलब पाप नहीं है कि हम किसी को मार दे या किसी की हिंसा करें करके, हाँ, हाँ, है ना। तो कुछ कुछ चीजों को जो समझाने का तरीका था, वो सिंबॉलिक वे से समझाते थे, ताकि जल्दी समझ पाओ, है ना। एनी अदर क्वेश्चन? रीतु, कॉन्सेप्ट क्लियर? रीटा मैडम, कॉन्सेप्ट क्लियर? नीतू? बिल्कुल क्लियर है, अच्छा, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा बस बताया। अभी अगली बार जब भी गुस्से में आओ, कुछ भी हो, लाल पीला हो, आईना देखो और सोच लो कि मेरा फ्राई हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन देगा बॉडी को कि आपको कंट्रोल करना है। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये आपको मैं ब्लाइंड फेथ नहीं दे रहा हूं, ये आप अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ, वो तो है। है ना।
हम लाल-लाल कैसे हो जाते हैं, लाल-पीले कैसे हो जाते हैं और इससे इससे कुछ हासिल नहीं होता। हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। लाल पीले भी होते हैं और ऐसे बॉडी पूरी वार्म लगती है, गरम लगता हाँ, है। बस वो तेल में गरम तेल में ही फ्राई हो रहा है बस, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? एनी अदर क्वेश्चंस? इसीलिए सुप्रमा क्लियर? हमेशा इसीलिए हमेशा स्वर्गलोक में ही रहना है। हाँ, और यही ऑलवेज लोग हैं। हाँ, हाँ, यस, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, यस। पॉजिटिव। किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत। अगर कोई करे भी तो सीधा क्या करना है, चौकड़ी मारने का, मेरा लैंग्वेज। नहीं, इनफैक्ट अभी जिन्होंने बोला था ना, उनका फेस और स्माइल देख के ही अच्छा लग रहा है। किसका? अच्छा, सब लोगों का। क्योंकि तेल में फ्राई नहीं होना है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट इंस्टेंट बेनिफिट, है ना? अभी ये जब जो लेफ्ट हैंड साइड में थे, उनको भी देखो तो स्माइल दे दिया करो। भैया तेरी यस, वजह यस, से मुझे फ्राई नहीं होना है। यस, यस। हमें स्वर्गलोक में रहना है, तुम्हारा वजह से हमें नर्क में नहीं जाना है। नर्क में नहीं जाना है ना? राइट, राइट। यस। लेकिन एक बार तो है ना, ह्यूमन इमोशंस तो होते हैं ना, इमोशन मतलब कई भाव होते हैं। अब अचानक से तो ऐसा हो नहीं पाता है कि जिस बंदे को आप मतलब जिसने आपका नुकसान भी करो वो भी करो, तो उसको आप एक बार देख के आप उसको हाँ फॉरगिव जरूर कर सकते हो, लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते हो। तो हाँ, गुस्सा तो आता है, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं, बट आता तो है। वो कंट्रोल कैसे किया जाए? अभी है ना, मेरा 20 तारीख को एक इमोशंस पे मैं कर रहा हूँ, वो अटेंड करना तुम। और अच्छा। साथ ही साथ है ना, क्या होता है कि देखो एक्सप्रेस करोगे ना, अगर गुस्सा तुम एक्सप्रेस करोगे, किसी को इतना गुस्सा आ रहा है कि किसी को मार दोगे सोचो, तो लॉ ऑफ लैंड क्या करेगा, आपको सजा देगा, पुलिस कानून के दायरे में आ जाओगे, ठीक है। अगर उसको तुम सप्रेस करोगे तो एंगर डायरेक्टली जाके इफेक्ट करता है लीवर पे, एंग्जाइटी अपना लंग्स पे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि एक्सप्रेस करोगे तो भी फंसे, सप्रेस करोगे तो भी फंसे। तो उससे अच्छा क्या है कि न्यूट्रलाइज करो, उसको एनालाइज करो, उसको समझ लो भैया मेरे को इससे क्या लेसन मिल रहा है, इस टॉपिक से मुझे क्या लेसन मिल रहा है आगे मुझे से। अगर आप अपनी जीवन चर्या को देखोगे ना, आप देखोगे कि आपने सेम चीजें ही की है, खाली मनुष्य चेंज हुआ है, उसका शक्ल चेंज हुआ है। जो गलतियां जो हम करते हैं ना बार बार, आप देखना कि वो गलतियां हम लोग बार बार करते हैं, खाली आदमी चेंज हो जाता है, बट हम लोग वो सीखते नहीं है उससे। हमको अगर एक बार किसी ने बना दिया तो उससे सीख के ये करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि उसका कानून आपने अपने अंदर डाल दिया कि भैया मुझे सेकेंड टाइम किसी भी और बंदे से मुझे फंसना नहीं। आप देखो कि सेम गलतियां बार बार रिपीट हो रहा है, वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। और मतलब मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैं ये मानता हूं, मैं क्या करता हूँ, जो जो लेसन है वो ले लेता हूँ ताकि वो फिर रिपीट नहीं होता, वो गलती नहीं होता। और हर रोज नया गलती करो ना, यू हैव गॉट सो मेनी करोड़ ऑफ गलतीज, करो ना नया, क्यों सेम गलती को कर रहे हो वापिस आप? गलतियां होगी तभी तो सीख पाओगे ना। नहीं, बट एक्चुअली कभी-कभार नेचर में भी आता है, लाइक जैसे कि हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, राइट? और ट्रस्ट करने के बाद भी लोग, बहुत सारे लोग धोखा भी देते हैं, लेकिन तो भी वो चाह के भी हम वो नहीं हो पाता है, वो फिर नहीं से हो, रिपीट हो ही जाता है। वही नहीं हो, यही तो लाइफ है यार, यही तो लाइफ। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। और हर हर रोज देखो, आज भी तुम्हारे चैलेंजेस कम नहीं है और कल भी चैलेंजेस रहेंगे, यस, चैलेंजेस से भरा हुआ है, यस, इसीलिए तो हमारा गाड़ी मूवमेंट हो रहा है ना। यस। नहीं तो हम लोग एक ही जगह पे बैठ गए होते ना, अगर कुछ होता ही नहीं था चैलेंजेस, है ना। खाली वो डील चीज क्या उसमें करना चाहिए, खुद अलर्ट को ही रहना चाहिए। करना, हाँ, क्या कुछ मतलब उससे डील खुद को ही करना है। खुद को ही करना पड़ेगा, देयर इज नो हम्म, बड़ी एल्स, कोई मिरेकल पावर नहीं है किसी में, आपके अंदर यस। नारायण है, आप ही हैंडल कर सकते हम्म। हैं अपनी चीजों को। जो हम दो जो दो चीजें मिलेंगे आप बताए थे, हाँ मतलब हाँ, डिसीजन श्रेयस एंड प्रेयस, लेना है। श्रेयस एंड प्रेयस। बस रेस्ट एंड हाँ प्रेयर्स। हाँ। आप जैसा ये कलयुग जैसा मैंने बताया कि लोगों के साथ डील करते समय ये आपको एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए तो मैंने उसको कलयुग बोला, क्योंकि आपको तरह तरह के दुख आएंगे, तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे, उसको कैसे डील करना है आपको यूनिवर्सल लॉ पढ़ना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं,
ये भी हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सोचते हैं कि भगवत गीता वगैरह जो है 60 इयर्स के समय पढ़ना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमको पता नहीं हमारा क्या प्रारब्ध है, कितनी आयु है, ठीक है? ये तो सबसे पहले हमको पता ही नहीं है। कभी भी कल की भी हम गारंटी नहीं दे सकते किसी के बारे में भी, है ना? तो उसको क्या ना, उसको बचपन से जब मतलब बचपन से मतलब 18, 20 साल, 25 साल हुए, तब से अगर शुरू किया, नहीं किया, अभी करो, उसमें से कुछ एक कानून को अपने इसमें डालो, लॉ को डालो और उसके साथ डील करो। और इतना साइंटिफिक है, इतना लॉजिकल है और इतना प्रैक्टिकल है। हर एक सवाल का जवाब है, हर एक सवाल का जवाब है उसमें। तो डीलिंग विद अदर ह्यूमन पीपल आर ए डिफिकल्ट टास्क, लेकिन थोड़ा सा हमको रिजिड बनना पड़ेगा। कहीं पे सॉफ्टनेस है तो कहीं पे रिजिड, ऐसा जरूरी भी नहीं है। हो सकता है रितु मुझे पसंद करे, हो सकता है मैं सेम बंदा हूँ, सुप्रमा मुझे पसंद नहीं करे, हो सकता है कृष्णा मैडम मुझे न्यूट्रल में रखे, कोई फर्क नहीं है ना? राइट ना? सेम बंदा, आपको भी ऐसे ही होगा, सब लोग ऐसे ही मिलेंगे। और सबको ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं कि हमने जो लेफ्ट हैंड में लोगों को रखा, कितने लोगों के लेफ्ट हैंड में हम भी होंगे, हाँ, हम भी होंगे। राइट? हम भी कितने लोगों के, ऐसा नहीं कि हम ही दूध के धुले हुए, है ना? और वही जिनको हमने लेफ्ट हैंड में रखा, वही कितने लोगों के राइट हैंड में होंगे। हाँ हाँ, वही चीज है ना, दोनों तरफ मैं बोला ना, दोनों तरफ बोला। हम कितने लोगों के राइट हैंड में भी होंगे, कितने लोगों के लेफ्ट हैंड में भी होंगे, और हमको देख के ही कोई चिढ़ता होगा, तो उसको कम कर। उसको मैंने जो ये किया है, मैंने जो अपने जीवन में प्रण लिया वो ये है कि भैया किसी को अगर हेल्प कर पा रहे हो तो करो, नहीं कर पा रहे तो कोई दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ नारायण है। अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, उसके लिए परेशानी का कारण मत बनो। हाँ, आप समझे मेरी बात? मैं अगर आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं, आपके भगवान है, आपको हेल्प करेंगे, मैं आपके परेशानी का कारण नहीं बनू, राइट? तो उसमें भी बहुत सारी चीजें को निकल जाता है। पर कारण तो कोई होता ही नहीं है ना, परेशानी तो वो खुद ही पैदा करते हैं ना। हाँ, वही होता है। और वो उनके हिसाब से वो करेक्ट कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये है ना कि कोई समझता नहीं है ना। थोड़ा समझ जाने से मजा आता है। हाँ, वो लॉ जब समझ जाओगे ना, ये क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, तब मजा आता है, तब मजा आता है लाइफ को जीने में। कि आपको पता है ये क्यों हो रहा है, मैंने ये किया था इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है उसका। कभी लड्डू आ रहा है, कभी जलेबी आ रहा है, कभी करेला का कोई डिश आ करेला रहा आ रहा है। है। जो बोओगे वही पाओगे। हाँ, वही चीज है ना वो। अच्छा मनोज मैडम, वहां पे ये क्लियर है ना, जो बोओगे वही पाओगे। मैं जो ये बोल रहा था नाखून काटने का, या आपका जो नींबू मिर्ची लटकाने का, या जो नजर उतारने का, वो सब की बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों को वैसा समझाया जा सकता है, तो वो वैसे समझ सकते हैं। हाँ, मतलब जैसा मतलब स्टूडेंट वो सिलेबस के हिसाब से उसको समझाता है। और उसकी कितनी तैयारी है, माइंड की उसकी कितनी तैयारी है, उस हिसाब से करेगा कि जो बोओगे वही पाओगे। देयर इज नो अदर वे। गुड गुड, बैड बैड। हाँ, वही चीज। हर चीज को एक्सेप्ट करना ही है, बैड को कुछ एक्सेप्ट करना है, इसलिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? क्या? हाँ, नीतू? चलो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से समझाया रंजन, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने पहली बार आपका ये अटेंड किया, बट या साउंड्स गुड। माइंड वर्कशॉप तो अटेंड किया था ना, माइंड वर्कशॉप, बॉडी वर्कशॉप किया था, पर ये वाला। हाँ, ये अभी बीच बीच में एक सेशन करते रहता हूँ, कभी कुछ मन हुआ तो मैं करते रहता। और इतने सब लोगों की बातें सुन के भी अच्छा लग रहा है, मतलब सब एवरीथिंग लेना, सब बात जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल है ना, तो इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन आने के ये थोड़े से ये रहते हैं, कम चांसेस रहते हैं, चांसेस कम है ना? ये लॉजिकल ही है ना, जो सत्युग त्रेता युग द्वापर युग,
राइट करेक्ट ना, एग्री की नॉट? करेक्ट तो प्रैक्टिकली जब हम समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली समझने, अभी क्या ना, दिस इज द राइट टाइम कि हम उसको लॉजिकली समझे, ताकि क्या होता है, भगवान के प्रति भी श्रद्धा जो होती है, देखो अगर भगवान हमारा बुरा नहीं चाहता, और फिर हम चलते चलते गिर कैसे जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम भी तो गिरना नहीं चाहते हैं, और भगवान हमारा बुरा नहीं चाहता, तो कौन हमको गिरा रहा है, ये समझना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, आप थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो ये करेगा, फिर हम उसके लिए भगवान का ये नहीं कर सकते, अरे भगवान मेरे से दुख दे रहा है करके। सही तो बात है इसी तरह के उसने कानून बना दिया है, और इतना क्लियरली मेंटेन किया है कि आप बार बार उसको बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो कि तू मेरे दुख का कारण सही बात है ना? एकदम तो सही बात है तो थोड़ा सा हम अगर लॉजिकली प्रैक्टिकली समझेंगे ना उस चीज को, तो क्या होता है कि भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा बढ़ता है, ज्यादा भक्ति बढ़ती है। कि हमको पता है कि थोड़े से बोलने पे फिर आधा 1 घंटा पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 मिनट में आप कनेक्टेड हो जाते। सही बात है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू नमस्कार। सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन था, so ओपन। much. वेरी गुड, वेरी गुड, और इस सेशन के लिए फटाफट करके अपना सब काम निपटा के आई वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फटाफट। अच्छा जी, गुड नाइट। गुड नाइट, Thank गुड you नाइट, so much. या थैंक यू, बहुत अच्छा। चलो Thank चलो you. रितु, बाय, Good night. Okay, bye, bye. Good night. Good night. गुड नाइट।